यह रहा सफलता का वह रहस्य जो खुले तौर पर दिखाई देता है, लेकिन जिसे लाखों लोग अनदेखा कर देते हैं। ऐसे कार्य करें जैसे आप पहले से ही धन्य हैं। अधिकांश लोग जो देखते हैं उसी पर प्रतिक्रिया करके अपना जीवन जीते हैं। वे अपने बैंक बैलेंस पर प्रतिक्रिया करते हैं, दूसरों की स्वीकृति पर प्रतिक्रिया करते हैं, अस्थायी भावनाओं, असफलताओं और बाहरी परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन वह व्यक्ति जो भीड़ से ऊपर उठता है, जो शानदार परिणाम प्राप्त करता है, जो धन, स्वास्थ्य, प्रभाव और शांति को आकर्षित करता है, वह है जो धन्य होने का इंतजार नहीं करता, बल्कि ऐसे कार्य करता है जैसे वह पहले से ही धन्य है। वे निर्णय लेते हैं, वे मान लेते हैं, वे घोषणा करते हैं कि अच्छी चीजें आने वाली हैं, इससे पहले कि वे उन्हें देखें भी। और ऐसा करने से वे इस तरह से जीते हैं जिससे यह संभव हो जाता है। आपको यह समझना होगा कि आपकी बाहरी दुनिया हमेशा आपकी आंतरिक स्थिति का दर्पण होती है। ब्रह्मांड भीख मांगने से नहीं चलता, यह विश्वास से चलता है। और विश्वास को खाली शब्दों से नहीं, बल्कि लगातार कार्यों से प्रदर्शित करना चाहिए। यदि आप मानते हैं कि आप पहले से ही अनुकूल हैं, पहले से ही शक्तिशाली हैं, पहले से ही उन सभी संसाधनों से जुड़े हुए हैं जिनकी आपको आवश्यकता है, तो आपकी शारीरिक भाषा बदल जाती है, आपकी आदतें बदल जाती हैं, आपकी आवाज बदल जाती है। आप भिखारी की तरह नहीं चलते, आप राजा की तरह चलते हैं। अहंकारी नहीं, बल्कि संतुलित। घमंडी नहीं, बल्कि जमीन से जुड़े हुए। वर्तमान स्थिति के लिए उस व्यक्ति से अधिक खतरनाक कोई नहीं है जिसने यह तय कर लिया है कि वह पहले से ही धन्य है और इसलिए उसे उसी तरह जीना चाहिए। वह उद्देश्य के साथ उठता है, वह स्पष्टता से बोलता है, वह शांत और दृढ़ विश्वास के साथ खुद को रखता है। वह तैयार महसूस करने का इंतजार नहीं करता, वह तालियों का इंतजार नहीं करता, वह हर बत्ती के हरे होने का इंतजार नहीं करता इससे पहले कि वह आगे बढ़ना शुरू करे। वह जानता है कि वह धन्य है और वह उसी तरह कार्य करता है। और ऐसा करने से उसके आसपास की दुनिया उसके पक्ष में झुकने लगती है। आपको अपनी दृष्टि से जीना सीखना होगा, न कि केवल वही जो आप अभी देख सकते हैं। अधिकांश लोग अपने पास जो है उसे देखते हैं और कहते हैं, मैं यही हूं, लेकिन विजेता उस पर ध्यान केंद्रित करता है जो वह बन रहा है और कहता है, मैं अभी वही हूं। वह पीछे नहीं हटता क्योंकि उसकी वर्तमान स्थिति छोटी है। वह समझौता नहीं करता क्योंकि दूसरे कहते हैं, रुको। वह बड़े कार्यों को टालता नहीं क्योंकि उसकी वर्तमान स्थिति अभी तक उसकी कल्पना के साथ नहीं मिली है। वह उस भविष्य के अनुरूप रहता है जिसे वह बना रहा है और वह तालमेल चीजों को तेजी से होने देता है। मुझे आपसे एक प्रश्न पूछने दें। यदि आप बिना किसी संदेह के जानते कि आपको जो कुछ भी चाहिए वह पहले से ही आपकी ओर बढ़ रहा है, तो आप कैसा व्यवहार करेंगे? क्या आप अभी भी शिकायत करेंगे? क्या आप अभी भी हिचकिचाएंगे? क्या आप अभी भी जीवन में अपना सिर झुकाकर चलेंगे, अपने मूल्य पर सवाल उठाएंगे, अपने समय पर संदेह करेंगे, दूसरों से ईर्ष्या करेंगे जो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं? नहीं, आप एक मिशन पर निकले व्यक्ति की तरह चलेंगे। आप फसल आने से पहले मेज तैयार करेंगे। आप अधिकार रखने वाले व्यक्ति की तरह बोलेंगे। आप अपने शब्दों, अपने दोस्तों, अपने समय और अपने मानकों को अलग तरह से चुनेंगे। क्योंकि जब आप जानते हैं कि आप धन्य हैं, तो आप उस आशीर्वाद से कम कुछ भी अपने जीवन में नहीं आने देते। यह नियंत्रण लेने के बारे में है।
मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, धन्य होने का अभिनय करना खुद को धोखा देना नहीं है, यह नियंत्रण लेने के बारे में है। यह पहचानने के बारे में है कि सब कुछ आपके मानसिक वातावरण से शुरू होता है, आपके विचार, आपकी मान्यताएं, आपकी धारणाएं। ये सभी एक विशेष ऊर्जा ले जाते हैं जो आपके जीवन को निर्देश भेजती है। जब आप ऐसे कार्य करते हैं जैसे आप टूटे हुए हैं, भ्रमित हैं, हीन हैं या अयोग्य हैं, तो आप उन परिस्थितियों को अधिक आकर्षित करते हैं जो उन विश्वासों को मान्य करती हैं। लेकिन जब आप ऐसे कार्य करते हैं जैसे आप शक्तिशाली हैं, समर्थित हैं, मूल्यवान हैं और चुने हुए हैं, तो आप एक नई ऊर्जा में बदल जाते हैं। और आपके कार्य समय के साथ दोहराए जाने पर आपके जीवन के चारों ओर एक शक्तिशाली खिंचाव पैदा करते हैं। विश्वास सिर्फ एक विचार नहीं है, यह एक शक्ति है। और विश्वास को उन कार्यों के माध्यम से दिखाया जाना चाहिए जो आपकी मान्यताओं से मेल खाते हों। कोई कह सकता है कि उसे विश्वास है, लेकिन वह कभी तैयारी नहीं करता, कभी अध्ययन नहीं करता, कभी अपने सपने में प्रयास नहीं करता। वह विश्वास नहीं है, वह सिर्फ एक इच्छा है। विश्वास कहता है, मैं तैयारी करूंगा क्योंकि अवसर आ रहा है। मैं तैयार हो जाऊंगा क्योंकि अच्छी चीजें आ रही हैं। मैं अपने कौशल में सुधार करूंगा क्योंकि मेरे लिए दरवाजे खुल रहे हैं। और क्योंकि वह व्यक्ति तत्परता से रहता है, वह भरोसेमंद बन जाता है, न केवल दूसरों की नजर में बल्कि ब्रह्मांड के नियमों में भी। हर बार जब आप ऐसे कार्य करते हैं जैसे आप पहले से ही धन्य हैं, तो आप दुनिया को एक संकेत भेजते हैं कि आप तैयार हैं। और वह संकेत आपके शब्दों से अधिक मायने रखता है। बहुत से लोग कहते हैं, मैं तैयार हूं, लेकिन उनकी आदतें कहती हैं, मैं नहीं हूं। उनकी ऊर्जा कहती है, मैं डरता हूं। उनकी तैयारी कहती है, मुझे वास्तव में विश्वास नहीं है कि यह आ रहा है, और इसलिए यह नहीं आता। इसलिए नहीं कि वे योग्य नहीं थे, बल्कि इसलिए कि वे तालमेल में नहीं थे। आपको यह तय करना होगा कि आप किस स्तर का जीवन मानते हैं कि आप जिसके लिए बने हैं, और फिर ऐसे कार्य करें जैसे आप पहले से ही वहां से संबंधित हैं। दुनिया के अपनी दृष्टि को मंजूरी देने का इंतजार न करें। तालियों के अपनी बुलाहट की पुष्टि करने का इंतजार न करें। निर्माण करना शुरू करें। चलना शुरू करें। निवेश करना शुरू करें। प्रशिक्षण शुरू करें। उसी तरह कपड़े पहनना शुरू करें। उसी तरह बोलना शुरू करें। उसी तरह चलना शुरू करें। जब आप धन्य होने का अभिनय करते हैं, तो आप साबित करते हैं कि आप आशीर्वाद के साथ भरोसा किया जा सकता है। और ब्रह्मांड हमेशा भरोसे को पुरस्कृत करता है। मुझे याद है कि बिना कुछ शुरू करने में कैसा लगता है, आसपास देखना और यह देखना कि मेरे सपने के संभव होने का कोई सबूत नहीं है। लेकिन मुझे यह भी याद है कि उस कमी को अनदेखा करके भी आगे बढ़ने में कैसा लगता है। मैंने ऐसे कार्य किए जैसे मैं महानता के लिए ही बना था, इससे पहले कि महानता ने कभी मेरा नाम पुकारा। मैंने ऐसे लिखा जैसे मेरी किताबें राष्ट्रों को आकार देंगी, इससे बहुत पहले किसी एक आत्मा ने उन्हें पढ़ा भी नहीं था। मैंने ऐसे अध्ययन किया जैसे मंच पहले से ही मेरा था। मैंने अपने चरित्र, अपने ध्यान, अपने आत्मानुशासन का निर्माण किया, इसलिए नहीं कि मैं पहले से ही सफल था, बल्कि इसलिए कि मैं सफल होने की उम्मीद करता था। वह अपेक्षा एक चुंबक बन गई। उस चुंबकत्व ने लोगों, अवसरों, कृपा और खुले दरवाजों को आकर्षित किया जो उस व्यक्ति के लिए अदृश्य थे जो मैं पहले था। तो मैं आपसे यह बात अत्यंत आवश्यक रूप से कहता हूं, आप अपने आशीर्वाद का इंतजार नहीं कर रहे हैं,
आपका आशीर्वाद आपका इंतजार कर रहा है। यह आपका इंतजार कर रहा है कि आप उठें, बदलें, अपने मन से डर को दूर करें, अपने जीवन को ऐसे व्यवस्थित करें जैसे आप सफलता की उम्मीद करते हैं। क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करते, तब तक आशीर्वाद नहीं उतर सकता। एक विमान अव्यवस्थित रनवे पर नहीं उतरता और सौभाग्य ऐसे जीवन में नहीं उतरता जो तालमेल से बाहर हो। आपने अगले स्तर के परिणामों के लिए प्रार्थना की है, लेकिन क्या आप अगले स्तर के व्यक्ति बन गए हैं? क्या आपने अपनी आदतों को व्यवस्थित किया है? क्या आपने अपने वातावरण में सुधार किया है? क्या आपने अपने शब्दों को नियंत्रित किया है? क्या आपने खुद को दृष्टि, स्पष्टता, संरचना और फोकस से घेर लिया है? या क्या आप अभी भी अपने उस संस्करण की तरह कार्य कर रहे हैं जो कम से संतुष्ट था? यह अहंकार के बारे में नहीं है, यह तैयार रहने के बारे में है। यह उस तरह का व्यक्ति बनने के बारे में है जो वह चाहता है उसका बोझ उठा सकता है। और मैं आपको कुछ बताता हूं, जिस पल आप ऐसे कार्य करना शुरू करते हैं जैसे यह पहले से ही आपका है, सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। आप खुद को समझाना बंद कर देते हैं। आप सिकुड़ना बंद कर देते हैं। आप दोबारा सोचना बंद कर देते हैं। आप छोटी मोटी बाधाओं को बर्दाश्त करना बंद कर देते हैं। क्योंकि आप समझते हैं कि आपका समय मूल्यवान है, आपका नाम मूल्यवान है और आपकी उपस्थिति मूल्यवान है। और वह समझ आपके चारों ओर के पूरे माहौल को बदल देती है। हो सकता है कि दूसरे अभी इसे न देखें और यह ठीक है। आपको उनकी जरूरत नहीं है। आप उनकी तालियों के लिए अभिनय नहीं कर रहे हैं, आप अपने उद्देश्य के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। और जब आप ऐसा लगातार करते हैं तो उनके पास देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि परिणामों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। और परिणाम उन लोगों का अनुसरण करते हैं जो महसूस करने से पहले ही धन्य होने का अभिनय करते हैं। रहस्य: सफलता की भावना को बनाए रखना। आपको परिणाम की भावना को उसके आने से पहले ही बनाए रखना होगा। यही रहस्य है। जब दूसरे चिंता करते हैं तो आप आभार या कृतज्ञता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब दूसरे घबराते हैं तो आप योजना बनाते हैं। जब दूसरे डरते हैं तो आप ध्यान केंद्रित करते हैं। क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं। आपको सबूत की जरूरत नहीं है, आपके पास सिद्धांत है। आपको पुष्टि की जरूरत नहीं है, आपके पास दृढ़ विश्वास है। आपको तालियों की जरूरत नहीं है, आपके पास तालमेल है। यही वह कुंजी है जो सब कुछ खोलती है। ऐसे कार्य करें जैसे आप पहले से ही धन्य हैं और देखें कि दुनिया कितनी तेजी से बदलती है। यदि आप वास्तव में धन्य होने के अभिनय की शक्ति को समझते तो आप दुनिया से स्वीकृति के लिए कभी इंतजार नहीं करते। आपको एहसास होता कि हर बाहरी परिणाम एक आंतरिक निर्णय की केवल एक गूंज है। आप देखेंगे कि आप जिन परिणामों का पीछा कर रहे हैं वे केवल प्रयास से नहीं मिलते, बल्कि उन्हें रूप धारण करने से मिलते हैं। रूप धारण करने का अर्थ है कि आप इसे प्राप्त करने से पहले ही यह बन जाते हैं। आप उस भविष्य के आत्मविश्वास, अनुशासन, ऊर्जा और भावना को धारण करते हैं जिसे आपने अपना मान लिया है। वह भविष्य एक कल्पना नहीं है, यह एक बीज है। और बीज सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि आप उन्हें घूरते हैं, वे इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि आप ऐसे कार्य करते हैं जैसे वे पहले से ही पेड़ बन रहे हों। आप विजेता जैसा महसूस करने का इंतजार नहीं कर सकते ताकि आप वैसा व्यवहार करें। आपको वैसा व्यवहार करना चाहिए ताकि आप वैसे बने।
नियम सरल है, उस व्यक्ति की तरह कार्य करें जिसके पास पहले से ही वह है जो आप चाहते हैं। वह कैसे सोचता है? वह कैसे चलता है? वह अपने मन में क्या आने देता है? वह क्या बर्दाश्त करता है? वह क्या हटा देता है? वह क्या बचाता है? वह किसमें निवेश करता है? जब आप उन सवालों का स्पष्टता से जवाब देना शुरू करते हैं तो आप अपने अतीत से कार्य करना बंद कर देते हैं और अपने भाग्य से कार्य करना शुरू कर देते हैं। वह व्यक्ति जो खुद को पहले से ही धन्य मानता है, वह हताशा की ऊर्जा को अपने पास नहीं आने देता। वह पीछा नहीं कर रहा है, वह भीख नहीं मांग रहा है, वह कमी की जगह से संघर्ष नहीं कर रहा है, वह प्रचुरता की जगह से निर्माण कर रहा है। और इसी वजह से उसके कार्यों में शक्ति होती है, उसके शब्दों में वजन होता है, उसकी सीमाएं स्पष्ट हो जाती हैं और उसकी दृष्टि चुंबकीय बन जाती है। वह सिर्फ सफल होने की आशा नहीं करता, वह सफलता की धारणा के साथ चलता है और वह धारणा सब कुछ बदल देती है। बहुत से लोग आशीर्वाद के लिए अलग तरह से व्यवहार करने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यह उल्टा है। यह ऐसा कहने जैसा है, जब मैं मजबूत महसूस करूंगा तो मैं अपने हाथ उठाऊंगा। यह महसूस किए बिना कि उठाना ही ताकत बनाता है। आप इंतजार करके बेहतर नहीं बनते, आप ऐसे कार्य करके बेहतर बनते हैं जैसे आप पहले से ही बेहतर हैं। भले ही कोई और इसे न देखे, भले ही आपकी स्थिति अभी तक न बदली हो, भले ही कोई ताली न बज रही हो और सड़क अकेली लगती हो, क्योंकि तभी आपका चरित्र बनता है और चरित्र हर स्थायी पुरस्कार की नींव है। किसी भी ऐसे व्यक्ति से पूछें जिसने कुछ भी मूल्यवान बनाया है और वे आपको बताएंगे कि विश्वास पहले आया। उन्होंने इसे अंदरूनी तौर पर देखा, इससे पहले कि यह बाहर दिखाई दे। उन्होंने अपने दर्शकों के बढ़ने से बहुत पहले अपने कार्यों को समायोजित कर लिया। वे छोटे कमरों में ऐसे आते थे जैसे वे विशाल रंगमंच हों। उन्होंने उत्कृष्टता के साथ निर्माण किया जब कोई नहीं देख रहा था। उन्होंने अपने भविष्य से निर्णय लिए, न कि अपने डर से। यही वह व्यक्ति है जो आशीर्वाद के लिए एक चुंबक बन जाता है, इसलिए नहीं कि वह आशीर्वाद का पीछा कर रहा है, बल्कि इसलिए कि वह उनकी भावना के साथ तालमेल बिठाता है। आप वह नहीं पकड़ सकते जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं। इसीलिए बहुत से लोग अपना पल चूक जाते हैं। दरवाजा खुलता है, लेकिन वे खुद का वह संस्करण नहीं बन पाए हैं जो निश्चितता के साथ इससे गुजर सके। उन्होंने अवसर के लिए प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने कभी अपनी मानसिकता नहीं बदली। उन्होंने मंच का सपना देखा, लेकिन उन्होंने कभी अपनी सोच तैयार नहीं की। और जब अवसर आया तो वे उसी व्यक्ति की तरह दिखते थे जो अभी भी भीख मांग रहा था, न कि उस व्यक्ति की तरह जो निर्माण कर रहा था। यही कारण है कि तैयारी इस बात से आनी चाहिए कि आप क्या बन रहे हैं, न कि इस बात से कि आप क्या देखते हैं। आप नेता की तरह कार्य करने के लिए पदोन्नति का इंतजार नहीं करते, आप अभी नेतृत्व करते हैं। आप शांति के व्यक्ति की तरह कार्य करने के लिए किसी बड़े बदलाव का इंतजार नहीं करते, आप अभी खुद को जमीन से जोड़ते हैं। आप एक ठीक और पूर्ण व्यक्ति की तरह कार्य करने के लिए रिश्ते के आने का इंतजार नहीं करते, आप अभी वह व्यक्ति बन जाते हैं। क्योंकि आप जो कुछ भी चाहते हैं वह इस बात की ओर आकर्षित होता है कि आप कौन हैं, न कि आप क्या चाहते हैं। आदेश के स्वामी बनना। जब आप ऐसे कार्य करते हैं जैसे आप पहले से ही धन्य हैं, तो आप खुद को समझाने में ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देते हैं। आप संदेह के साथ बहस करना बंद कर देते हैं। आप डर को समय देना बंद कर देते हैं।
आप अपनी दृष्टि को तीव्र ध्यान से सुरक्षित रखते हैं। आप अपने मन को सटीकता से नियंत्रित करते हैं। आप अपनी बातचीत, अपने वातावरण, अपने व्यवहार के मानकों में सुधार करते हैं, इसलिए नहीं कि आप कुछ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आपने तय कर लिया है कि आप कौन हैं। जिस पल आप आशा से रूप धारण करने की ओर बढ़ते हैं, आप जीवन जीने के एक नए आयाम में प्रवेश करते हैं। आप तालमेल का पीछा करना बंद कर देते हैं और उसे बनाना शुरू कर देते हैं। आप एक थर्मोस्टेट बन जाते हैं, न कि थर्मामीटर। आप माहौल तय करते हैं। आप कमरे को बदलते हैं। आप एक ऐसी ऊर्जा धारण करते हैं जिसे दूसरे महसूस कर सकते हैं, इसलिए नहीं कि आप प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आप सही जगह पर हैं। आशीर्वाद कुछ ऐसा नहीं है जो आपके बाहर है, यह कुछ ऐसा है जिसे आप भीतर से सक्रिय करते हैं। वह सक्रियता उसी क्षण होती है जब आप ऐसे कार्य करना चुनते हैं जैसे जैसे आप पहले ही जीत चुके हैं, जैसे अनुबंध पहले ही हस्ताक्षरित हो चुका है, जैसे कमरा आपके लिए पहले ही तैयार हो चुका है, जैसे आशीर्वाद पहले से ही आपका है। और उस मानसिकता में आप अलग तरह से व्यवहार करते हैं। आप डरपोक दिखना बंद कर देते हैं। आप फिट होने के लिए खुद को छोटा करना बंद कर देते हैं। आप दूसरों के संदेह को अपने निर्णय लेने को प्रभावित नहीं करने देते। अधिकांश लोग कभी भी अपने भाग्य की पूर्णता क्यों नहीं देख पाते? इसका कारण यह है कि वे अभी भी खुद को उस मेज के लिए योग्य साबित करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें पहले ही आमंत्रित किया जा चुका है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जिस पल आप पूछना बंद कर देते हैं, क्या मैं यहां से संबंधित हूं, और उस व्यक्ति बनना शुरू कर देते हैं जो मेज का मालिक है, सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। बातचीत बदल जाती है। अवसर बदल जाते हैं। आप जिस ऊर्जा को आकर्षित करते हैं वह बदल जाती है। इसलिए नहीं कि दुनिया बदल गई, बल्कि इसलिए कि आप बदल गए। आपको विश्वास और सफलता के नियमों के बारे में कुछ समझना होगा। वे आवश्यकता का जवाब नहीं देते, वे तालमेल का जवाब देते हैं। वह व्यक्ति जो चुने जाने का इंतजार करता है, कभी नेतृत्व नहीं करता। वह व्यक्ति जो खोजे जाने का इंतजार करता है, कभी हावी नहीं होता। वह व्यक्ति जो तैयार महसूस करने का इंतजार करता है, कभी आगे नहीं बढ़ता। लेकिन वह व्यक्ति जो अपने आशीर्वाद की धारणा से कार्य करता है, वह स्पष्टता से चलता है। वह दिशा के साथ बोलता है। वह अपने पास जो है उसे गुणा करता है, और इसी वजह से उसे और अधिक दिया जाता है। मैं अहंकार की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ढोंग करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं दिखावे को उपस्थिति से बदलने की बात कर रहा हूं, उस तरह की उपस्थिति जो कहती है, मुझे संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे पहले ही मिल चुका है। यही धन्य होने के अभिनय की शक्ति है। आपको उस चीज के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं है जो आपकी है, आप बस उसके आगमन की तैयारी करते हैं, और वह तैयारी आपके विश्वास का प्रमाण बन जाती है। मुझे बहुत स्पष्ट होने दें, यदि आप मानते हैं कि आपका भविष्य सुरक्षित है, तो आप अस्तित्व मोड में रहने वाले व्यक्ति की तरह व्यवहार करना बंद कर देते हैं। आप हर समस्या पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं। आप अपने समय को छोटी मोटी लड़ाइयों में बर्बाद करना बंद कर देते हैं। जब चीजें अनिश्चित लगती हैं, तो आप घबराना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपके कार्य एक आंतरिक दृढ़ विश्वास में निहित हैं जो बाहरी परिस्थितियों को पार कर जाता है। धन्य होने का अभिनय करने का वास्तव में यही अर्थ है।
यह इस बात के बारे में नहीं है कि आप क्या महसूस करते हैं, यह इस बात के बारे में है कि आप क्या निर्णय लेते हैं। आप ऐसे चलने का निर्णय लेते हैं जैसे जवाब पहले ही रास्ते में है। आप ऐसे तैयारी करने का निर्णय लेते हैं जैसे आमंत्रण पहले ही भेजा जा चुका है। आप ऐसे बोलने का निर्णय लेते हैं जैसे दुनिया सुन रही है। आप ऐसे निर्माण करने का निर्णय लेते हैं जैसे नींव मजबूत है। और ऐसा करने से आप वह व्यक्ति बन जाते हैं जो अधिक आकर्षित करता है, इसलिए नहीं कि उसे इसकी आवश्यकता है, बल्कि इसलिए कि वह इसे गुणा करने के लिए तैयार है। बचाए जाने का इंतजार करना बंद करें। खोजे जाने का इंतजार करना बंद करें। धन्य व्यक्ति की तरह जीने की अनुमति का इंतजार करना बंद करें। अनुमति पहले ही मिल चुकी है। आप किसी उच्च शक्ति का इंतजार नहीं कर रहे हैं। एक उच्च शक्ति आपका इंतजार कर रही है कि आप तालमेल बिठाएं, आगे बढ़े, उठें, ऐसे जिएं जैसे यह पहले ही हो चुका है। जब आप ऐसे कार्य करते हैं जैसे आप पहले से ही धन्य हैं, तो आप रक्षा करना बंद कर देते हैं, आप आक्रामक हो जाते हैं। आप किसी कमरे में चुने जाने की तलाश में नहीं जाते, आप खुद को चुनते हुए जाते हैं। और मेरे दोस्त, यहीं से सारी गति शुरू होती है। उस व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली कोई शक्ति नहीं है जिसने ऐसे जीने का फैसला किया है जैसे उसका भविष्य पहले ही आ चुका है। ऐसा व्यक्ति नहीं जो दिखावा करता है, ऐसा व्यक्ति नहीं जो प्रदर्शन करता है, बल्कि ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी बुलाहट को स्वीकार कर लिया है, अपने उद्देश्य को साकार किया है और अपनी आदतों को खुद के भविष्य के संस्करण के साथ संरेखित किया है जो वह बन रहा है। वह व्यक्ति अब भावनाओं से प्रभावित नहीं होता, अब संदेह के चक्र में फंसा नहीं रहता और अब दूसरों के कहने से प्रभावित नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह पहले से ही जानता है कि वह कौन है। वह तालियों से मुकुट पहनने का इंतजार नहीं कर रहा है, वह पहले से ही पहचान का मुकुट पहने हुए है। जब आप ऐसे कार्य करना शुरू करते हैं जैसे आप पहले से ही धन्य हैं, तो आप प्रतिक्रिया के दायरे से बाहर निकलकर रचना के दायरे में प्रवेश करते हैं। आप अब परिस्थितियों के सेवक नहीं हैं, आप आदेश के स्वामी बन जाते हैं। आप जीवन बोलते हैं और गति बनाते हैं। आप दृष्टि बोलते हैं और आपके आसपास का वातावरण प्रतिक्रिया करता है। दुनिया उन लोगों द्वारा आकार नहीं लेती जो आदर्श परिस्थितियों का इंतजार करते हैं, बल्कि उन लोगों द्वारा आकार लेती है जो आदर्श दृढ़ विश्वास रखते हैं। हर दिन आप अपनी सुनी हुई प्रार्थना की ऊर्जा में चलते हैं। आप उसके प्रकट होने के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण करते हैं। आप अब उम्मीद नहीं करते कि यह हो गया है, आप अब सवाल नहीं उठाते कि यह आपका है या नहीं। और उस आंतरिक आश्वासन से आप अलग तरह से निर्माण करते हैं। आप आधे अधूरे तरीके से निर्माण नहीं करते। आप उत्कृष्टता में देरी नहीं करते। आप बाधाओं के साथ समझौता नहीं करते। आप ऐसे चलते हैं जैसे दरवाजे पहले से ही खुल रहे हैं, क्योंकि आप आने वाले की तैयारी करने में बहुत व्यस्त हैं कि यह देखने का ध्यान ही नहीं देते कि कौन अभी तक ताली नहीं बजा रहा है। इतिहास के सबसे शक्तिशाली पुरुषों ने इसी तरह काम किया। वे विश्वास पर बहुत पहले से चले, इससे पहले कि विश्वास लोकप्रिय हुआ। उन्होंने वह देखा जो दूसरे नहीं देख सकते थे, और उन्होंने ऐसे जिया जैसे वह पहले से ही सच था। उन्हें सभी के सहमत होने की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें केवल अपने मिशन के साथ तालमेल बिठाने की आवश्यकता थी। और क्योंकि उन्होंने उस विश्वास को साकार किया, उन्होंने कृपा, प्रभाव,
साझेदारी और अवसर आकर्षित किए जो उस व्यक्ति के लिए कभी नहीं आते, जो बाहर के बदलने का इंतजार करते हुए स्थिर बैठा रहता इससे पहले कि वह आगे बढ़ता। मुझे इसे स्पष्ट रूप से कहने दें, यदि आपकी आंतरिक मुद्रा कम रहती है तो आपका बाहरी वातावरण कभी नहीं बदलेगा। आप हार से बात करते नहीं रह सकते और जीत की उम्मीद नहीं कर सकते। आप सेवक की तरह चलते नहीं रह सकते और राजा की विरासत प्राप्त करने की उम्मीद नहीं कर सकते। आपको अभी पूर्णता, समग्रता, शक्ति, कृतज्ञता की ऊर्जा को धारण करना होगा, बाद में नहीं। आप धन्य महसूस करने का इंतजार नहीं करते ताकि आप धन्य जीवन जिएं, आप धन्य जीवन जीते हैं ताकि आप धन्य महसूस करें। यदि आपको कभी ऐसा लगा है कि आप फंसे हुए हैं, जैसे आप इंतजार कर रहे हैं, जैसे आप जो बनना चाहते थे उससे बस एक कदम दूर हैं, तो मुझे आपसे यह पूछने दें, क्या आप उस तरह के व्यक्ति बन गए हैं जो वह संभाल सकता है जो आप मांग रहे हैं? क्या आपने अपनी सोच का विस्तार किया है? क्या आपने अपने आसपास के माहौल में सुधार किया है? क्या आपने अपने अतीत को माफ कर दिया है? क्या आपने पीड़ित की कहानी को छोड़ दिया है? क्या आपने अपने कैलेंडर, अपनी भावनाओं और अपने वित्त में अपने नए संस्करण के लिए जगह बनाई है? आप अगले स्तर के लिए नहीं पूछ सकते और फिर भी पिछले वाले की तरह नहीं जी सकते। आप अधिक के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते जबकि कम की तरह सोच रहे हों और कार्य कर रहे हों। आप प्रचुरता की उम्मीद नहीं कर सकते जबकि अपने विचारों, अपने शब्दों, अपनी आत्मछवि से कमी से चिपके हुए हों। आशीर्वाद यादृच्छिक नहीं है, यह उन लोगों द्वारा प्राप्त किया जाता है जो सटीकता के साथ तैयारी करते हैं। इसीलिए आज्ञा सरल लेकिन गहरी है, हर दिन ऐसे कार्य करें जैसे आप पहले से ही धन्य हैं। उन दिनों भी जब आशीर्वाद दूर लगता है, उन दिनों भी जब प्रतिरोध आश्वासन से अधिक जोर से होता है, तभी आपका चरित्र बनता है, तभी परीक्षा होती है, तभी नींव रखी जाती है। जो व्यक्ति उठता है वह नहीं है जो विपरीत परिस्थितियों से बचता है, वह है जो विपरीत परिस्थितियों का सामना उस व्यक्ति की मुद्रा के साथ करता है जो पहले से ही परिणाम जानता है। वह कहता है, मैं अभी इसे नहीं देख सकता, लेकिन यह रास्ते में है। वह निर्माण करता है, वह बोता है, वह अपनी जमीन की रक्षा करता है। वह शिकायत या तुलना में समय बर्बाद नहीं करता, क्योंकि वह अपनी दृष्टि को पानी देने में बहुत व्यस्त है। और वह पानी गति में आपका विश्वास है। उत्कृष्टता का हर कार्य पानी है, अनुशासन का हर पल पानी है। हर बार जब आप अपनी भावनाओं पर खर्च करने के बजाय अपने भविष्य में निवेश करते हैं, तो वह पानी है। और जल्द ही फसल आती है और लोग कहेंगे कि आप भाग्यशाली थे। लेकिन भाग्य का इससे कोई लेना देना नहीं था। आपने तालमेल बिठाया, आपने तैयारी की, आपने भावना को बनाए रखा, आप अनदेखे के प्रति वफादार रहे। आपने वह बनाया जो कोई और नहीं बना रहा था, क्योंकि आपने वह देखा जो कोई और नहीं देख रहा था। और आपने ऐसे कार्य किए जैसे वह पहले से ही वास्तविक था। ऐसे ही विरासत लिखी जाती है, ऐसे ही धन्य लोग जीते हैं। और जब आप इस तरह से लंबे समय तक जीते हैं तो कुछ सुंदर होता है। आपको अब पूरा महसूस करने के लिए आशीर्वाद के आने की आवश्यकता नहीं होती। आप रास्ते में जो व्यक्ति बनते हैं उससे पहले ही पूरे हो जाते हैं। यही धन्य होने के अभिनय का विरोधाभास है। यह न केवल आपके परिणामों को बदलता है, यह आपको बदलता है। यह आपकी शक्ति को प्रकट करता है। यह आपके पैटर्न को फिर से लिखता है।
यह डर को भंग करता है और आध्यात्मिक निश्चितता पैदा करता है। आप अब जबरदस्ती काम नहीं कर रहे हैं, आप प्रवाह में बदल गए हैं। आप धक्का नहीं देते, आप आकर्षित करते हैं। आप संघर्ष नहीं करते, आप तालमेल बिठाते हैं। आप भीख नहीं मांगते, आप सांस लेते हैं और निर्माण करते हैं और बनते हैं। और यह सब एक बदलाव से शुरू होता है। जैसे जिएं, जैसे नेतृत्व करें, जैसे प्यार करें, जैसे योजना बनाएं, जैसे बोलें, जैसे आगे बढ़े। तब भी जब शांत हो, तब भी जब आप थके हुए हों, तब भी जब बाहर कुछ भी अलग ना दिखे, फिर भी आप ऐसे कार्य करते हैं जैसे आप जानते हैं। आपने अपना निर्णय ले लिया है। आपने अपनी पहचान चुन ली है। आपने अपने अतीत की सीमाओं को खारिज कर दिया है। और अब वह जीवन जो कभी दूर लगता था, वह आपके साथ मिल रहा है। आप अब एक ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिसे स्वीकृति की आवश्यकता है। आप अब एक ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो खुद को साबित करना चाहता है। आप अब एक ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो उम्मीद करता है कि कोई उसे चुनेगा। आपने खुद को चुन लिया है। आपने आशीर्वाद का दावा किया है और आपका जीवन अब उस निर्णय को दर्शाता है। यह तालमेल का जीवन है। यह महानता की मुद्रा है। यह उस व्यक्ति की ऊर्जा है जो सब कुछ बदल देगा। इसलिए नहीं कि उसने परिणामों का पीछा किया, बल्कि इसलिए कि वह व्यक्ति बन गया जो उन्हें आकर्षित करता है। अब इसे जियो। इसे इंटेंट करके बनाओ। इसे सांस करके बोलो। इसे हर पल जियो। कल नहीं, आज। आप धन्य होने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, आप पहले से ही धन्य हैं। अब उसी तरह कार्य करें।